नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है। आज सभी के लिए बहुत बड़ा तोहफा है और आप सभी को पहले शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो पहले एक आस थी वैकेंसीज की और आस जो है कहीं टूटती नजर आ रही थी, लेकिन आज विधानसभा सत्र के दौरान सीएम अशोक गहलोत जी ने जो है आप लोगों के लिए एक तरह से भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। और साथ में ये और है कि जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है उन भर्तियों के अलावा 1 लाख भर्तियों की घोषणा होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और अब आपको जो एक आलस्य और जो ये था कि अब सर किसकी तैयारी करें, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की रीट जो है वो क्लियर नहीं थी और इसके अलावा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी कुछ ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं बना पा रहे थे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब आज के इस वीडियो के दौरान मैं आपको यह बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सी भर्ती आ सकती है। स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, सेकंड ग्रेड या नेक्स्ट ग्रेड थर्ड, अभी तो होने वाला है एग्जाम, लेकिन नेक्स्ट ग्रेड थर्ड, एसआई, आरएएस, ठीक है, और किन किन डिपार्टमेंट्स में जो भर्तियां होने जा रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि कम से कम आपको एक लक्ष्य तो मिले जिससे आप अपने मतलब एकदम सही दिशा में अपने आप को प्रवृत्त कर सको और उसका फायदा भी हो। तो हम चर्चा करते हैं। देखिए, वास्तव में बजट 2023 जो संशोधित हम पढ़ने जा रहे हैं, संशोधित है ये बजट 2023, क्योंकि इससे पहले उसमें कुछ घोषणा नहीं हो पाई थी। तो इस संशोधित बजट में एक तरह से ये संशोधन ही किया गया है। और तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि भाई आपने भर्तियों का क्या किया, 1 लाख भर्तियां कहां हैं, तो आप देख सकते हैं कि युवाओं की सुन ली है उन सीएम साहब ने। और बहुत ही धन्यवाद है सभी युवाओं की तरफ से कि आपने जो है हमारी सुनी है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप देखिए, तो जैसा कि यहां आप देख सकते हैं, सीएम ने प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। यह टैगलाइन आपने जरूर देखी होगी। आज सबसे मतलब एक करंट मुद्दा चल रहा है कि चलो कौन कौन से, अब आपके जहन में ही आ रहा होगा कौन कौन सी भर्तियां आएगी। नीचे कमेंट्स में मुझे पता ही आएंगे, सर फर्स्ट ग्रेड कब आ रही है, सर सेकंड ग्रेड कब आ रही है, सर एसआई की कब आ रही है, सर ये कब आ रही है। तो धैर्य रखिए, जैसे ही पूरे मतलब नोटिफिकेशन जारी होते हैं कि कहां कहां किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर मैं आपको बहुत बिग अपडेट देने वाला हूं। और स्कूल जो व्याख्याता भर्ती है उसको लेकर मैं आपको कोई बड़ी चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने पहले ये जरूर देखा होगा, आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो वैकेंसीज आई थी लगभग 21,531 ये थी। इसमें आपने देखा होगा अध्यापक थर्ड ग्रेड 12,160, व्याख्याता के जो पद थे 4,444 हैं, आप देख सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 2,561, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 114, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 567, प्रयोगशाला सहायक 251, कनिष्ठ सहायक 1412, शीघ्र लिपिक 22। तो आप एक बात बताइए मुझे, आप खुद समझदार हैं, क्या आपको लगता था उस वक्त ये जब नोटिफिकेशन आपने देखा तो क्या आपके जहन में ये चीज आई थी कि केवल और केवल 2,561 ही सेकंड ग्रेड आएगी? तो सोच के देखिए किसको कितने पद देते फिर। तो ये तो सिर्फ एक खाका था, असली खेल तो आज हुआ है कि 1 लाख भर्तियां हैं। और गारंटेड बोल रहा हूं आपको मैं, ये जो आपको पद दिखाई दे रहे हैं कौन से, ये स्कूल व्याख्याता के और ये जो सेकंड ग्रेड के, इनमें बहुत अच्छी वृद्धि के साथ ये जो है पद आएंगे। क्लियर बात बता रहा हूं, कम से कम व्याख्याता के जो पद हैं वो 6,000 मतलब 6,000 से प्लस। अब वो 6,000 से प्लस से मान लो 8,000 8 तक भी जा सकते हैं और 10 तक भी जा सकते हैं। ये 8 से 10,000 पद भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, मैं कारण से बताता हूं। आज की ही अखबार में एक न्यूज पढ़ी थी कि शायद 17 फरवरी है, 17 फरवरी से स्टार्ट हो या फरवरी में अब डीपीसी होने वाली है। जैसे ही 10,000 स्कूल व्याख्याता पुनः क्या बनेंगे, वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, स्कूल व्याख्याता के पद बहुत बड़े स्तर पर खाली होंगे और उसके बाद एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है स्कूल व्याख्याता के लिए। उसके लिए आप तैयार रहें पहले से ही, क्योंकि तब ही आपको कहीं मौका मिलेगा। क्योंकि दिन ब दिन जो है प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तैयारी ढंग से कीजिए, तैयारी साल भर करने की जरूरत नहीं, आप चाहे 2 घंटे दिन में पढ़िए, लेकिन आज से स्टार्ट कीजिए, सिस्टम से स्टार्ट कीजिए और छोड़िए मत, एक तो कंटिन्यूटी जारी रखिए। इसी के साथ जैसे वरिष्ठ अध्यापक की बात करूं,
मैं जहां तक समझता हूं कि ये जो टीचर्स की भर्तियां हैं राजस्थान की बहुत बड़ी भर्तियां मानी जाती है। ये भर्तियां, ये भी आप मान लीजिए 6,000 प्लस पद ही आएंगे। अब 6,000 से प्लस वो 12,000 हो, 25,000 हो, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये इतने से पद नहीं आएंगे 2,561, इससे ज्यादा ही आएंगे। आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं आरएस है, तो लगभग आरएस के लगभग 1,000 पद जो हैं वो आएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है पीएसआई, राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है, राजस्थान पुलिस की भर्ती में कम, आप मान लीजिए कि 500 प्लस की तो उम्मीद है, यह भी लगभग नियर अबाउट 1,000 के आसपास, 1,000 के आसपास ये पद आने वाले हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी, ये अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती साबित होगी। निश्चित रूप से आरएस हो, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर पद हो, और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां थोड़े थोड़े पद आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में अभी आपको कॉलेज लेक्चरर के बारे में भी चर्चा करूंगा। कॉलेज लेक्चरर तो एक ऐसी भर्ती है जो यूं मान लीजिए आप लोग हिंदी वालों के लिए तो ये एक रामबाण ही समझ लीजिए आप, किसके, कॉलेज व्याख्याता। जो कॉलेज व्याख्याता है वो आप मान लीजिए कि 100%, अब 100% में भर्ती बहुत जल्द, आपको बहुत जल्द ये भर्ती देखने को मिलेगी। बिल्कुल मैं क्लियर बात बता रहा हूं। इस कॉलेज व्याख्याता, तो सर कॉलेज व्याख्याता की हम क्यों सोचे, आप तो ये बताओ फर्स्ट ग्रेड कब है, सेकंड ग्रेड, आपके दिमाग में यही चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको अभी से अगर ये भर्ती मतलब अगले महीने तक विज्ञप्ति, मान लो रिजल्ट आएगा, पहले तो वो रिजल्ट आना बाकी है, ये भर्तियां कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं। चुनावी साल है, आप सब तैयार हैं, और साथ में ये एग्जाम भी अगर एक बार डेट आ गई तो चाहे कितना ही आंदोलन कर लो, कितना ही समय का कर लो, कुछ भी कर लो, ये डेट आगे नहीं जाएगी। इसलिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी को जो है वो मतलब एक दिशा प्रदान करें, तभी जाकर संभव हो सकता है। और इसके लिए मैं मोस्टली हिंदी पर बात करता हूं, तो मैं हिंदी पर बात करूंगा। आप थोड़ा सा और देखें, नेक्स्ट देखिए आप, ये है कॉलेज व्याख्याता की भर्ती, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कॉलेज व्याख्याता की भर्ती में पद भी आपको मिल चुके हैं, क्योंकि यह भर्ती ऐसी है जो सभी सरकारी जो प्रक्रिया है उससे निकल के आ चुकी है। विज्ञप्ति जारी होना शेष है, इसके अलावा इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा है। जैसे, और अब हम बात करते हैं अपने हिंदी, तो हिंदी के आप देख सकते हैं 214 पद हैं। कितने पद हैं? 214 पद हैं। और आज ही आप न्यूज देखेंगे, राजस्थान में आप देखेंगे कि 15 नए और कॉलेज भी खोले गए। तो यानी 214 पद बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है कॉलेज लेक्चरर की। तो सर फिर अब क्या करें सर, से अभी सेट का एग्जाम होना बाकी है, और सेट के लिए मैंने कल ही वीडियो डाला है कि प्रथम पेपर और सेकंड पेपर दोनों की तैयारी को लेकर मैं जो है लगातार पिछले 1 महीने से लगा हुआ हूं, और बहुत जल्द मैं स्टार्ट करवा रहा हूं। मैंने 19 तारीख आपको बताया है जैसा कि, तो सेट की तैयारी जो है, आपको सेट का एग्जाम जो है आपने देखा होगा 19 मार्च संभावित है अभी। ठीक है, 19 मार्च संभावित ये डेट है, और इस दौरान पेपर होगा। कॉलेज व्याख्याता भर्ती आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम 5-10 भर्तियों में नहीं लगे, और एक बार हमारी वो तैयारी वहां काम आ गई, कॉलेज व्याख्याता बन गए, जिंदगी बन जाती है। इसलिए हार नहीं माने, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से तैयार करते रहे, मतलब एक दिशा प्रदान करें। तो कॉलेज व्याख्याता भर्ती के लिए भी आप पूर्ण रूप से बस सेट क्लियर मतलब एलिजिबल हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का क्या फंडा है वगैरह वगैरह, हजारों चीजें जो आपके दिमाग में आती हैं उसे छोड़ो। पहले तो सीधी सी बात है, आपका सबसे पहला उद्देश्य सेट क्लियर करो। सेट क्लियर हो तो उसके बाद देखेंगे। अभी विज्ञप्ति आएगी, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगे नहीं मांगे वो आगे की बात है। तो आप मेरे अनुसार अब चलें तो सबसे पहले देखो, आप जानते हैं कि स्कूल व्याख्याता जो है, स्कूल व्याख्याता प्लस आपके कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता कॉलेज व्याख्याता, ठीक है, प्लस आपके सेट का एग्जाम, प्लस आपके नेट जून में फाइनल है। अभी से ही तैयारी आप कर सकते हैं। क्यों बता रहा हूं मैं इसको, ध्यान से समझना मेरी बात को। रणनीति के बिना युद्ध नहीं जीते जाते हैं। यह है 19 मार्च को,
ठीक है। सपोज दैट आपका किसी भी कारणवश 19 मार्च को सेट में पेपर में थोड़ी तैयारी ना होने से, आपकी तैयारी ना होने से आपका पेपर क्लियर नहीं हो पाता, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तैयारी को जो आप एक महीने से तैयारी उसको जारी रखें, जारी रख के आप इसके लिए जारी रखें, 19 जो जून में जो नेट होगी उसके लिए जारी रखें, क्योंकि विज्ञप्ति आएगी कॉलेज व्याख्याता, ठीक है, और सर हमारी सेट क्लियर नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, ये नकारात्मकता को त्याग कर सीधे से आप तैयारी रखेंगे, चलो सेट बढ़िया पेपर हुआ जैसा हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि डिट्टो तैयारी है। आप सीधा जून नेट के लिए तैयारी कीजिए, 3 महीने आपको मिलेंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी हो जाएगी। और सब्जेक्ट जो मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, हिंदी के जो तैयारी है क्रमबद्ध रूप से हम 19 फरवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सबको इसकी सूचना होगी, यानी ये रविवार जो है, इस रविवार को हम बहुत बढ़िया तरीके से सेट की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तो आपकी कहीं ना कहीं स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, सेट नेट, सिलेबस तो वही है, वही कबीर है, वही तुलसी है, वही सूरदास, वही मीरा, वही महादेवी, वही निराला, वही पंत, सब कुछ वही है, काव्य शास्त्र भी वही है, व्याकरण भी वही है। और ये तैयारी होते होते तो हमारा जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो स्कूल व्याख्याता में काम आता है, वो सब कुछ मैटर सेम रहेगा। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने की, और उसके लिए आपको एक जरूरत है निर्णय लेने की कि नहीं, अब भी अपन एक रूपरेखा बनाते हैं। सोचिए आप बैठकर कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये 1 साल अपने आप को सौंप देता हूं, घर, शादी, ब्याह, परिवार, सबको एक बार मतलब थोड़ा सा कहेंगे भाई, मतलब उनको देखो, उनको एकदम नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता, लेकिन 1 साल खुद को दे दीजिए, ये जिंदगी आपकी बन जाएगी। उसके बाद कह दो मैं परिवार को समर्पित हूं। 1 साल खुद को दे दीजिए, क्योंकि ये चुनावी साल है, भर्तियों का महाकुंभ है, और इसमें वो कहते हैं ना कि बहते बहते गंगा नहालोगे, जिंदगी बन जाएगी। इतना कहना चाहता हूं। हर डिपार्टमेंट में भर्तियां आ रही है, देखते हैं आपकी किस्मत में कौन सी। और देखो, ग्रेड थर्ड में हुआ नहीं, रीट में हुआ नहीं, ये नहीं हुआ उसको छोड़ो, आगे क्या है आपके पास अवसर, उसकी ओर ध्यान दोगे तो ही काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये आप देख सकते हैं जैसा कि 6000 पद, कितने पद, 6000 पद, ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये 4444 न मान के चलें, बल्कि ये 6000 पद मान के चलेंगे तो ही काम चलेगा। क्लियर बात समझ रहे हो मेरी आप? ठीक है ना, 6000 पद हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब उम्मीद करता हूं मेरी बात को आप समझ रहे होंगे और तैयारी करें। और फिलहाल दोस्तों, आप जो है वो लग जाइए, किस में लग जाइए, आप लग जाइए सेट एग्जाम में। ये सेट आपकी जिंदगी बना सकता है, सेट एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, आपकी जिंदगी बना सकता है। इससे बढ़िया नौकरी राजस्थान में हो ही नहीं सकती, मैं यूं मानता हूं। सब अच्छी है, नौकरी कोई सी भी अच्छी हो, लेकिन एक मतलब शानदार नौकरी, कॉलेज व्याख्याता, खुद पर गर्व होगा। एक बार ढंग से जुड़िए। सिलेक्शन का आधार कभी ज्ञान नहीं होता, आपको पता है, विद्वान जो हैं वो भी बैठे रह जाते हैं। सिलेक्शन का आधार होती है नियमितता, एकाग्रता, और सबसे बड़ा होता है समर्पण। समर्पण के साथ तैयारी कीजिए, नियमित रहकर तैयारी कीजिए। 100% कभी ना तो तैयारी कर सकता है कोई बंदा, और ना ही कभी मेरिट रहती है। आप तो 80% से ऊपर निकल गए ना, तो भी आप मान लीजिए कि आप विद्वानों से बहुत बढ़कर हो, और 80% से ऊपर भी कट ऑफ नहीं जाती, आप तो इतनी तैयारी कर लीजिए। बात समझ आ गई आपको? उम्मीद करता हूं आप इस जो भर्तियों के महाकुंभ को खोएंगे नहीं, और बहुत ही शानदार तरीके से आप जो हैं सिलेक्शन भी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं जैसे ही नोटिफिकेशन बढ़िया जारी होता है, पूरी सूचना आती है, मैं आपको बहुत जल्द जो है वो विस्तृत सूचना लेकर प्रस्तुत होता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।